हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी 98। इस वीडियो में मैं लुसेंट कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाला हूं और इस चैप्टर में मैं मेमोरी से संबंधित सारे एमसीक्यू को कवर करने वाला हूं और टोटल 90 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली एक्रोनिम होगा वह होगा सी डी आर डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा गेदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूज़र को क्या करते हैं, यूज़र को डाटा क्या करते हैं। तो वे यूज़र को डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, यूज़र को डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं देती है या इरेज नहीं होती है। तो कौन सी एक स्थायी प्रकार की मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर होगा रोम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो याद रखना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कौन सा? तो याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि। तो किस कारण? तो इसका राइट आंसर होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम के कारण। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की मेमोरी होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रैम। रैम एक स्टोरेज डिवाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी, याद रखना। अगला सवाल, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो क्या होती है? भीतरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा एक्सटर्नल मेमोरी से। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सत्य है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या? रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। जो रीड ओनली मेमोरी होता है उसमें प्रोग्राम क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अभी मैंने आपको बताया, रैम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स निकलते हैं या निकल जाते हैं? तो कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। किसके? मेमोरी के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मेमोरी। अगला सवाल, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का, टेप चुंबकीय का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का। ये सभी इसका सही आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? आपको बताना है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो यह मुख्य या मेन प्रकार की मेमोरी है। मेन मेमोरी कहलाती है रैम। अगला सवाल, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी आपको बताना है कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 M। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। कौन सा? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर होगा रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश क्या है? फ्लैश क्या है? तो फ्लैश रैम है एक प्रकार का। ठीक है, रैम। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन रैम नहीं है? आपको बताना है कौन सा रैम नहीं है। तो पी रैम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि क्या नहीं है? रैम नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो फ्लैश टाइप के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये होगा प्राइमरी टाइप का स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य जो माध्यम प्रयुक्त होता है वह होता है दोस्तों कौन सा? केस मेमोरी। केस मेमोरी इसका सही आंसर होगा, केस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रैम। ठीक है। अगला सवाल, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह होगी सहायक मेमोरी। ठीक है, सहायक मेमोरी। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रैम एक प्रकार का नहीं है, या पूछा है आपसे कि कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन सा एक रैम का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 574 मेगाबाइट ये रैम का प्रकार नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का उपयोग होता है, सीडी रोम का उपयोग होता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए यूज़ होता है सीडी रोम का। कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए यूज़ होता है किसका? सीडी रोम का। अगला सवाल, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा रैम मेमोरी, रैम मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो क्या होगी? बाइट इसका राइट आंसर होगा, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चुंबकीय टेप एवं डिस्क, दोनों इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्टोरेज से, स्टोरेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में से होता है, तो क्या होता है? केवल रीड, केवल रीड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि क्या सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? कौन सी सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ये आपसे पूछा है, तो कौन सी होगी? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी से आप क्या कर सकते हैं? जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उससे क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी मतलब आपका डाटा यथावत होगा, किसमें? सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा वैसे ही रहेगा, किसमें होता है ऐसा? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, तो किस में सुरक्षित रहता है? याद रखना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, CD RW डिस्क के बारे में बताना है, क्या हो सकता है सही आंसर?
CDRW डिस्क के बारे में। तो याद रखना CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो सही होगा कि CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा? यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा? तो याद रखना यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि टर्न ऑफ कर दिया जाएगा तो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता है जो उसे उपयोगी बनाता है? तो 47 का राइट आंसर होगा रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है। याद रखना बिजली न होने पर भी उसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी इसका सही आंसर होगा, मेन मेमोरी। ठीक है, अगला सवाल कि डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? तो यह ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होगा, ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो सीडी रोम के फायदे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एवं इनएक्सपेंसिव तरीका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, मतलब कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता और गति। ठीक है, तीनों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो किस में है? CDRW। CDRW इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं किसके प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है? तो किसके यूज़ से लिखती है दोस्तों? रेड लाइट के लेज़र झरोके से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे कि जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स को खो देते हैं, वे हैं, तो वह कौन सा है? तो याद रखना है वह वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन, रिजिड, स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल होगा? तो याद रखना ये सभी इसका राइट आंसर होगा, मतलब
चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स और डीवीडीज। ये कौन क्या है सारे? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है? तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डीवीडी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को और क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये सभी बोला जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क को ट्रैकों एवं सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो कौन सी प्रक्रिया होगी? फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया होगी। अगला सवाल, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? केवल रीड, केवल रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रैम मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल कि किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम कहते हैं दोस्तों क्या? तो उसे कहते हैं हम एड्रेस, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम निम्नलिखित में से किसका एक एग्जाम्पल है? रैम निम्नलिखित में से किसका एक एग्जाम्पल होगा? तो ये एग्जाम्पल होगा वोलेटाइल मेमोरी का, वोलेटाइल मेमोरी का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं होगा? तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर होगा, जो कि स्टोरेज माध्यम नहीं है। अगला सवाल, किसमें वोलेटाइल चिप होते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो किस में होगा? रैम इसका सही आंसर होगा, रैम, ठीक है, जिसमें कि वोलेटाइल चिप होते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो कौन सा भाग होता है? डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव में सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। अगला सवाल, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है, ठीक है। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है? तो स्टोरेज स्पेस केस होता है, केस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किसकी दृष्टि से भिन्न होती है? तो रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह किसे स्टोर की जानी चाहिए? तो किसे स्टोर की जानी चाहिए? रैम में स्टोर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे अधिक होती है? तो किसकी गति अधिक होती है? एस रैम की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। बढ़ते हैं आगे कि 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होगी? तो यह होगी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? फर्मवेयर से क्या तात्पर्य होगा? तो यह प्रोग्रामों को सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या? प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में भी प्री इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? रैम इसका सही आंसर होगा, जो कि स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं हुए। अगला सवाल, रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि किस कारण रैम वोलेटाइल मेमोरी है? तो डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम का लाभ क्या है? या डी रैम से क्या लाभ है? तो यह एस रैम से भी सस्ता होता है। यह एस रैम से भी सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है? तो किस कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे या नष्ट नहीं होंगे? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ई ई पी रोम। ई ई या डबल ई पी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, फिर से देखते हैं, कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ईपी रोम, रोम और डबल ईपी रोम, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDRW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, री राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमिक रैम। क्या होगा? डायनेमिक रैम। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस मेमोरी।
केस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं होगी? प्रिंटर इसका सही आंसर होगा, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो रैम इसका सही आंसर होगा, जो कि सेकेंडरी संचय यूनिट नहीं है। अगला सवाल, डीवीडी क्या है? तो क्या होगी डीवीडी? डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। क्या होगा डीवीडी का फुल फॉर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो क्या है? केस मेमोरी। अगला सवाल है कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा एक प्रकार है? यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा एक प्रकार है? तो सेकेंडरी का एक एग्जाम्पल होगा, या सेकेंडरी प्रकार का होता है यूएसबी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि किस कारण रैम का कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह परिवर्तनशील होता है। यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह किसमें निहित होता है? तो वह निहित होता है रोम में। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीवीडी का आकार क्या होता है? एक डीवीडी का आकार क्या होता है? तो क्या होता है? वृत्ताकार होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो याद रखना, रोम इसका सही आंसर होगा, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3D। ठीक है, 3D ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि क्या एक भंडारण युक्ति नहीं है? कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा लिनक्स। ठीक है, लिनक्स जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यही उम्मीद करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।